आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेकर आया हूँ। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एमबीबीएस करें, प्रॉब्लम आ जाती है एक जगह बजट की, हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कैसे करें। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो वाकई में मेहनत करते हैं, नीट में जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग एक 350-400 स्कोर कर लेंगे, तो ये उन्हीं लोगों के लिए ये ऑप्शन है। IMAT वहाँ पर एक एग्ज़ाम है, वो IMAT एग्ज़ाम आपको पहले क्रैक करना पड़ेगा। सिर्फ स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूँ कि ऑप्शंस मिलें। ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट चाहता है कि नहीं साहब मैं तो सिर्फ 100% स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम में ही पढ़ूंगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं साहब मुझे अपना साल वेस्ट नहीं करना। वो स्टूडेंट्स भी ये प्रोग्राम ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि कितनी फीस लगती है। अगर आप इटली में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सिर्फ ट्यूशन फीस फ्री नहीं है वहाँ पर, आपको साथ में हॉस्टल भी फ्री मिलता है, 2 टाइम का मील मिलता है, उसके अलावा स्टाइपेंड मिलता है जो कि अप टू 8,500 यूरोस पर ईयर होता है। अगर आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इटली को ऑप्ट करते हैं और आप IMAT क्लियर कर लेते हैं तो आपको निल कुछ भी नहीं लगना। राइटिंग में देते हैं कि भाई अगर आपकी स्कॉलरशिप सिक्योर नहीं हुई तो हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, सारे पैसे आपके वापस करेंगे। आप ये मानकर चले, अगर जो स्टूडेंट ऑप्शन बी सिलेक्ट करेगा वो कभी भी अपना ईयर लॉस नहीं करेगा। साथ में उसके पास बहुत अच्छे यूरोपियन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन सी में तो बहुत ही स्पेसिफिक ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास। 1.86 CR के बेनिफिट्स हैं अगर आप इटली से एमबीबीएस करते हो। Hello students, I am Athar. I am the Director of EduWire Overseas Consultant Private Limited. आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन लेकर आया हूँ। जिन लोगों का प्लान है, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एमबीबीएस करें, प्रॉब्लम आ जाती है एक जगह बजट की कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कैसे करें। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो वाकई में मेहनत करते हैं, नीट में जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग एक 350-400 स्कोर कर लेंगे, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए ये ऑप्शन है। जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं हम बिलो 300 हमारे स्कोर्स आएंगे, या जो 300 से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, प्लीज़ वो इटली के बारे में ना सोचें, क्योंकि IMAT वहाँ पर एक एग्ज़ाम है। जैसे हमारे यहाँ नीट होता है, वो IMAT एग्ज़ाम आपको पहले क्रैक करना पड़ेगा, और वो भी अच्छा खासा टफ होता है। नीट के कंपैरिजन में मैं नहीं बोल सकता कि इतना टफ होता है, बट होता है। उसके अंदर डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अच्छी होती है। सो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो स्कोर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीट में कि एटलीस्ट 350, 400, 450 जो बच्चे स्कोर कर सकते हैं, वो लोग बहुत ईजीली IMAT क्रैक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स को मैं चाहता हूँ कि ऑप्शंस मिलें। ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट चाहता है कि नहीं साहब मैं तो सिर्फ 100% स्कॉलरशिप वाले प्रोग्राम में ही पढ़ूंगा। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि नहीं साहब मुझे अपना साल वेस्ट नहीं करना, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई ईयर। सो वो स्टूडेंट्स भी ये प्रोग्राम ले सकते हैं, मेरे पास उनके लिए बैकअप ऑप्शंस हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि नहीं साहब मुझे बैकअप भी नहीं रखना और साल भी ख़राब नहीं करना, मुझे अपना ईयर लॉस नहीं करना विदाउट एनी बैकअप, तो मेरे पास ऑप्शन सी भी है उन लोगों के लिए। सो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने 3 ऑप्शंस बनाए, आप लोगों को ध्यान से लास्ट तक देखना पड़ेगा पूरा प्रेजेंटेशन कि ये ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। और अगर आपने इसको बहुत ध्यान से देखा तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इटली के लिए चूज़ कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। बाय चांस नहीं होता है तो दूसरे ऑप्शंस हैं हमारे हाथ में। सो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा अगर आपको पूरा समझना है। इसमें मैं आपको एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि कितनी फीस लगती है। अगर आप इटली में पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सिर्फ ट्यूशन फीस फ्री नहीं है वहाँ पर, आपको साथ में हॉस्टल भी फ्री मिलता है, 2 टाइम का मील मिलता है, उसके अलावा स्टाइपेंड मिलता है जो कि अप टू 8,500 यूरोस पर ईयर होता है। और साथ में आप अगर बात करते हैं कि भाई मुझे इंटर्नशिप में क्या मिलेगा, तो एटलीस्ट 2,000 यूरोस पर ईयर वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 10 मंथ्स की इंटर्नशिप हुई, 20,000 यूरोस वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं अब आपको पहला ऑप्शन जो ए ऑप्शन है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। इसके अंदर हम कोई भी बैकअप लेकर नहीं चल रहा है, विदाउट बैकअप हम चलने वाले हैं। सो इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक सबसे पहले एक ऑप्शन बनाया है कि आपको क्या मिलने वाला है। अगर आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करते हैं तो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको
इसके अंदर दिखाता हूँ। इस स्लाइड में आप देखें, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि आपको ट्यूशन फीस जो होती है 6 ईयर्स की होती है जनरली एमबीबीएस के लिए, तो 6 ईयर में अगर आप इटली को ऑप्ट करते हैं और आप IMAT क्लियर कर लेते हैं तो आपको निल, कुछ भी नहीं लगना, निल है ट्यूशन फीस, 1 रुपया भी नहीं पे करना। बेनिफिट वैल्यू कैसे हो रही है, 1 CR से ऊपर 1.81, ठीक, कैसे हो रही है वो मैं आपको आगे कैलकुलेशन है इसी स्लाइड के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन 6 ईयर्स के लिए, ठीक। अगर आपकी इनकम, आपकी फैमिली की इनकम एक सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर है तो आपको 6 ईयर्स के लिए कंप्लीटली फ्री हॉस्टल मिलने वाला है, ठीक है, कंप्लीटली। इसमें 6 साल तक आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ निल, ठीक। अगर हम उसकी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में वैल्यू देखते हैं तो आप देख सकते हो कि लगभग इतनी INR में हमारे पास वैल्यू आ रही है। बट ये कैसे आ रही है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इस प्रेजेंटेशन के अंदर ही। उसके बाद क्या ऑप्शन है, मील्स यानी खाना आप लोगों को जो मैस के अंदर मिलने वाला है, कई जगह सिटीज के अंदर रेस्टोरेंट में मिलता है कूपन्स के साथ। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है ना आपको अप टू 6 ईयर्स, पूरे जो आपका प्रोग्राम है उसमें 6 साल तक मिलने हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना, ठीक है। मैक्सिमम 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हमें कुछ सब्सिडाइज रेट में पे करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो उसकी भी मैंने एक वैल्यू निकाली है कि भाई इतना वैल्यू होती है। वो कैसे होती है अभी आगे आप देखेंगे उस स्लाइड के अंदर। उसके बाद स्टाइपेंड, अब जो बात करते हैं कि भाई देखिए पढ़ाई तो फ्री हो रही है, रहना भी फ्री हो गया हमारा, जो हम खाने वाले हैं वहाँ पर जो फूड है हमारा वो कंप्लीटली फ्री हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट, भाई पैसे भी तो मिलने चाहिए। पूरी 29 कंट्रीज हमें एक्सप्लोर करनी है, घूमनी है हमें सारी कंट्रीज, तो आप लोगों को स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करिए और घूमिए, 2 ही काम है वहाँ पर कोई मम्मी का पापा का कोई काम नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और इंजॉय करना है लाइफ को। बस इसीलिए बोल रहा हूँ कि खूब सारी मेहनत करो। एक बार सिलेक्शन हो गया फिर हमेशा 6 साल के लिए फुर्सत हो गई, फिर डॉक्टर बनकर ही पहली प्रायोरिटी रखना यूरोप के अंदर ही प्रैक्टिस करना, वरना इंडिया भी आकर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो एवरेज स्टाइपेंड जो होता है वहाँ पर वो दैट इज 8,500 यूरोज तक, यानी अप टू 8,500 यूरोज पर ईयर के हिसाब से हमें मिलता है। अब हमें देखना ये है कि अगर हमें हॉस्टल मिल जाता है तो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, थोड़े बहुत चार्जेस डिडक्ट हो जाते हैं जो कि वैरी करते हैं, 800 यूरो या 1000 यूरो, मैक्सिमम 1500 यूरोज मान लो आप, फिर भी 7,000 यूरोज पर ईयर तो मिलने ही वाला है। इसके अलावा क्या क्या और मिल सकता है मैं आपको बता देता हूँ। कई रीजन्स में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फ्री मिल जाता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो लोकल अथॉरिटीज़ के साथ कि इस पर्टिकुलर रीजन में है या नहीं। तो एक मैंने टेंटेटिव सा हिसाब लगाया है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, दैट इज 1.86 CR के बेनिफिट्स हैं अगर आप इटली से MBBS करते हो। अब बोलोगे सर कैसे हैं 1.86 के, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हैं। मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर आप चेक कर लीजिए जो इक्विवेलेंट टू इटली हो, कोई भी अच्छी, आप पोलैंड की बात कर लें, आप हंगरी की बात कर लें, ठीक है। आप अगर उससे भी लीस्ट आ जाएं तो भाई लैटविया में ठीक है, चलो 13,500 से स्टार्ट हैगी यूरोस पर ईयर से, बट हंगरी में देखेंगे आप 17,500, 18,500, पोलैंड के अंदर सेम यही है। तो आपको ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो आपको लगभग ऑन एन एवरेज 17,000 यूरोस पर ईयर के हिसाब से फीस होती है। सो हमने उसका बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन करा है। यूरो आज की डेट में 106 का चल रहा था, तो मैंने देखा तो अप्रॉक्सीमेट आपको 1.82 पर ईयर आपको यहाँ पर पे करना है, देख लीजिए आप। उसके बाद टोटल 6 ईयर्स का कितना हो रहा है आपका, आप देख सकते हैं। आपको टोटल जो बेनिफिट मिल रहा है वो 1.81, ये आपको पूरा टोटल बेनिफिट मिलने वाला है। आप अच्छे से इसे कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको 6 साल के अंदर कोई फीस नहीं पे करनी, ठीक है। ये बेनिफिट्स हैं। अब एक कैलकुलेशन और मैं आपको बताता हूं कि अगर हम देखें हॉस्टल का कैलकुलेशन, भाई हॉस्टल को हम कैसे देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है। जबकि अभी 300 यूरो पर मंथ के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन लिया है। अगर फॉर एग्जांपल आपको 300 यूरोस पर मंथ के हिसाब से रूम मिल गया किसी भी यूरोपियन कंट्री में, उसके बाद 12 मंथ का देखेंगे तो 3,600 यूरोस पर ईयर हो गए, ठीक। तो 6 ईयर्स के हमें 21,600 यूरोस हो गए, ठीक। ओवरऑल एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो हमने 22.89 ये यहाँ पर हमने
हॉस्टल के अंदर सेव कर लिया। ये पैसा हमें हॉस्टल में पे करना पड़ता अगर हम किसी भी दूसरी कंट्री में जाते, जो हमें यहाँ नहीं पे करना। इसके अलावा मील्स का कैलकुलेशन देख लें, बहुत ही नॉमिनल से मैंने चार्जेस लगाए, दैट इज 150 यूरो पर मंथ। ठीक, आप ऐसे ही कैलकुलेट करें, 150 into 12 is equal to 1800 per year, and for 6 years it is 1800 into 6 years is equal to 10.8। ओके, तो इसका आप INR में कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज 11.44। वेरी सिंपल। ठीक, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। अभी स्टाइपेंड की बात आ गई, जो मैं आपसे बोल रहा था कि अप टू 8500 है। तो देखिए, मैंने मिनिमम साइड से कैलकुलेट किया है कि अगर आपको हॉस्टल भी मिल गया, मिनिमम साइड भी अगर आपको मिलता है 7000 यूरोस पर ईयर, तो आप लगा लिया 7 6 42, तो दैट इज 42,000 यूरोस ओवरऑल फॉर 6 ईयर्स। एंड इसके बाद अगर हम 42,000 इंटू 106 कर दें, जो कि हमारी INR वैल्यू है आज की करंट, सो हमारे को टोटल मिलाकर 44.52 का बेनिफिट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, हमारे को एनुअल स्टाइपेंड मिल रहा है, 6 साल में इतने पैसे हमें मिले। तो टोटल एस्टिमेटेड बेनिफिट्स, अगर आप ये तीनों चीज़ें अवेल कर लेते हैं अपनी फैमिली इनकम के अकॉर्डिंगली, तो आपको टोटल 1.69 ये यहाँ पर दिख रहा है CR के अंदर। दिस कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज कवर्स योर एंटायर 6 years MBBS जर्नी इन इटली विद ऑल सर्विसेज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड बाय एडुवायर। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। अभी मैं आ गया आपके पास लेकर ऑप्शन बी, जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। आप ये मानकर चलें, अगर जो स्टूडेंट ऑप्शन बी सिलेक्ट करेगा वो कभी भी अपना ईयर लॉस नहीं करेगा। साथ में उसके पास बहुत अच्छे यूरोपियन ऑप्शंस हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम इनटेक जो होते हैं ना, वो सितंबर इनटेक होते हैं। आप यूरोप के भी देख लो पूरे, आप कनाडा, USA, खैर वहाँ की मैं बात नहीं कर रहा, बट यूरोप की बात कर लूँ, UK की बात कर लूँ, तो मैक्सिमम जो सारे इनटेक्स हैं वो सितंबर इनटेक हैं, है ना। रशिया देख लो, बाकी आप उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, साथ में आप अगर वियतनाम अभी एक नया स्टार्ट हुआ है वो आप देख लो। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं सितंबर इनटेक होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बैकअप प्लान लेकर आया हूँ कि भाई IMET में क्या दिक्कत है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये ऑप्शन बी, ठीक है, बेनिफिट एप्लीकेबल इफ इटली MBBS इज सिक्योर्ड। ठीक है, ये मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया है कि क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं अगर हमारा इटली के अंदर हमारा एडमिशन हो जाता है और हम सक्सेसफुली स्कॉलरशिप अचीव कर लेते हैं, जिसके लिए आपको एडुवायर गारंटी देता है कि हम आपको राइटिंग में देते हैं कि भाई अगर आपकी स्कॉलरशिप सिक्योर नहीं हुई तो हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, सारे पैसे आपके वापस कर देंगे। ठीक, तो ट्यूशन फीस फॉर 6 years, ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया था हॉस्टल का। ठीक है, मील 6 years के, तो टोटल ये सारे बेनिफिट्स मैं आपको पिछली स्लाइड में क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप वापस बैक कर देख सकते हैं। ठीक, अभी क्यों बैकअप की बात आई, बैकअप को मैंने क्यों बीच में ऑप्शन रखा है। देखिए, बैकअप क्यों है ना, बेसिकली IMET के एग्जाम की वजह से रखा है। IMET का जो एग्जाम होता है ना, वो मंथ ऑफ सितंबर में होता है। ठीक, और उस टाइम तक दूसरी कंट्रीज अपने स्टूडेंट्स को बुला लेती हैं कि भैया आ जाओ, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है सितंबर में। भले ही वो रशिया हो, भले ही वो कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, कुछ भी हो। जॉर्जिया में भी एक इनटेक होता है जो सितंबर में ही स्टार्ट हो जाता है। सो मैक्सिमम कंट्रीज के, भले ही बुल्गारिया हो, रोमानिया हो, यूरोपियन कोई भी कंट्रीज हो, उनका मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर इनटेक होता है। ठीक, सो हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई IMET एग्जाम की, क्योंकि ये सितंबर में हो रहा है। अब इसका जो रिजल्ट आता है वो मिनिमम 3rd week of अक्टूबर में आता है। कभी भी हमने देखा है लास्ट 3-4 years से हम इसे रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, 3rd week से पहले नहीं आता। मिनिमम 3rd week में इसका रिजल्ट आएगा, जब तक आपके सारे ऑप्शंस बंद हो चुके होते हैं। जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ वो किसी भी कंट्रीज में हो, वो आपका वेट नहीं करेंगी कि भाई स्टूडेंट है ये, इसने IMET एग्जाम दिया, इसके रिजल्ट का वेट करने के बाद हम इनटेक ओपन करें। जब तक एडमिशन होके बच्चे फ्लाई भी कर जाएंगे वहाँ पर। ठीक, सो इसका रिजल्ट मैंने बताया। अब मोस्ट बैकअप कंट्रीज जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, इनटेक इनका सितंबर के अंदर हो जाता है। ठीक, तो द ऑप्शन इज स्ट्रक्चर्ड कीपिंग इन माइंड दैट academic timeline, the IMET examination for Italy is conducted in September and the results are generally declared by the 3rd week of October, whereas most backup country intake take place in September. To avoid the risk of losing the academic year, the student is advised to pre-select backup country option. Under the option, the student will apply for MBBS in Italy along with selected backup country
अगर ये बैकअप कंट्री आपने नहीं रखी तो आपका एयर लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ऑल सर्विसेज अंडर दिस ऑप्शन शैल बी हैंडल्ड एक्सक्लूसिवली बाय एडुवायर ओवरसीज, ठीक है। आपकी सारी की सारी जो भी समस्याएं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक्सक्लूसिवली हम लोग संभालेंगे। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, IMAT क्रैक करना है, बाकी सब काम हमारे ऊपर छोड़िए आप, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटिव फी स्ट्रक्चर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको पता रहना चाहिए कि ये आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें एक बैकअप के अंदर एक कंट्री ऑप्शन रखनी है, तो उस कंट्री में कितने एक्सपेंसेस आएंगे अगर हम बैकअप रखते हैं और हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसके अगेंस्ट में। ये सारी चीज़ें स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे रशिया है, इसमें जनरली एप्लीकेशन फीसेस नहीं होती, बट एक लाइक आप ये कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस सॉर्ट ऑफ मांगते हैं वहाँ के एजेंट्स, तो वो हम पे कर देंगे। उसके बाद एक वन टाइम चार्जेस होते हैं जिसमें इनकी कुछ लाइक मेडिकल, अपोस्टल, वहाँ का जो आप जाएंगे तो वहाँ का इंश्योरेंस कवर होता है, आपका वीज़ा एक्सटेंशन होता है, एन नंबर ऑफ लाइक कुछ सर्विसेज होती हैं, वो सब कुछ इसमें कवर की रहती हैं उन्होंने। तो उस चीज़ के ये $1500 चार्ज करते हैं, ठीक। सो अभी हम इसकी एनुअल ट्यूशन फीस के बारे में हम आपको बताते हैं, जो जनरली 3000 से लेकर $9000 पर ईयर तक रहती है रशिया के अंदर। फ्लाइट एंड वीज़ा आपको एडिशनल देना पड़ता है। कुछ लोग OTC के अंदर ही जोड़ देते हैं फ्लाइट एंड वीज़ा के चार्जेस, कोई बोलता है 2000 दे दो, कोई बोलता है 2500 दे दो, ठीक। सो वो उन लोगों के कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली रहते हैं। अभी सेकंड कंट्री हम कजाकिस्तान की बात करते हैं, सेम एज इट इज़, यहाँ पर थोड़े से OTC ज़्यादा ले लेते हैं। आजकल यहाँ पर IELTS या ड्यूलिंगो लैंग्वेज एग्जाम जो है वो कंपलसरी हो गया है। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं बैकअप में, तो आपको अपना लैंग्वेज टेस्ट पहले से क्लियर करके रखना पड़ेगा। आपको वेट नहीं करना कि IMAT के बाद देना है हमें, ठीक। सो यहाँ पर जो फीस आती है अगेन लगभग $3000 से $5800 फ्लाइट एंड वीज़ा। सो वाइस वर्सा उज़्बेकिस्तान में आप देख सकते हैं, ठीक। बुल्गारिया और रोमानिया, ये जो दो ऑप्शंस आए ना, ये EU कंट्री के अंदर, लोग बोलते हैं ना नहीं हमें तो यूरोपियन कंट्री से ही करना है। सो ये अभी 2 साल पहले लाइक EU एरिया में आ गए हैं। सो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 29 जो कंट्रीज हैं उनका ग्रुप के अंदर ये 2 भी आ गए हैं। सो अभी इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, बट जब से आए मेरे पास काफ़ी डिमांड आ रही है। लास्ट ईयर भी हमने कई स्टूडेंट्स का यहाँ पर एडमिशन कराया है, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे बुल्गारिया और रोमानिया। सो इनकी जो ट्यूशन फीस है, बुल्गारिया की अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज €7000 to €12,000 पर ईयर, ठीक, फॉर टोटल 6 years, ओके। एंड फॉर रोमानिया इट इज 6500 to 10,000 पर ईयर, ठीक, फ्लाइट एंड वीज़ा एक्स्ट्रा। बट इसमें व्हाट इज OTC, यहाँ पर क्या होता है ना, नोटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अपोस्टिल, वहाँ का लीगल, आपका ट्रांसलेटर, पूरे डॉक्यूमेंट फिजिकली वहाँ जाते हैं, उसके बाद वीज़ा लगाने के लिए वापस आते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं वहाँ पर। OTC जो होता है सबसे मैक्सिमम है इन 2 कंट्रीज़ के अंदर, बट बेनिफिट ओवरऑल देखो तो इससे कम फीस आपको किसी भी EU कंट्री में नहीं मिलने वाली है, ठीक। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसमें हम आपको गारंटेड एडमिशन करा सकते हैं बुल्गारिया के अंदर स्पेशली। तो अगर आप उस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। सो इटली कैसे एज अ हाई वैल्यू, आपको मैं बताता हूँ क्यों अपसाइड हम इसको मान रहे हैं। भाई इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताया था। 1.86 CR का बेनिफिट मिल रहा है अगर आपका इटली में आपने मेहनत की, IMAT क्रैक कर लिया, तो ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। पूरी ट्यूशन फीस हो गई, सब्सिडाइज हॉस्टल अकोमोडेशन हो गया, मील सपोर्ट हो गया, एवरेज स्टाइपेंड हो गया जो कि €8500 पर ईयर तक रहता है। सो ओके, ये सारे बेनिफिट्स आपको सिर्फ इटली में मिल सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे जाते हैं। सो वैल्यू फॉर मनी एक्सप्लेनेशन बी, ऑप्शन बी जो हमने डिज़ाइन किया है वो आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, फाइनेंशियल एडवांटेजेस देगा, ठीक है। सो अभी आप एक इन्वेस्टमेंट का लॉजिक समझो। ऑप्शन बी के अंदर एक स्टूडेंट ने अपने पास कोई भी एक बैकअप कंट्री रख ली। कैसे रख ली वो मैं आपको इसमें बताता हूँ आगे स्लाइड के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि भाई मुझे रशिया रखना है बैकअप के अंदर। मैंने बोला ठीक है आप रशिया रख लो, कोई इशू नहीं है। तो रशिया में हम पूरे 1 साल की फीस पे नहीं करने वाले, हम बोलेंगे कि हम हाफ ईयरली फीस पे कर रहे हैं। सिर्फ आप हमसे 6 मंथ की फीस पे करने को तैयार हैं। तो आप वहाँ पर 1500, ये हमारे OTC हो गए। बट अगर हम हाफ ईयर की बात करें तो अभी हमने आपसे बोला था 4000 से 8000 पर ईयर है फीस,
तो हमने हाफ ईयर की करी तो 2000 या 4000 हमने पे करी, डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी। ठीक, सो ये हमारी फीस पे हो गई। अब ओटीसी तो मांगेगा वहाँ का जो लोकल एजेंट है रशिया का, बोलेगा नहीं भाई मेरी ओटीसी तो दो, मैं अपनी सर्विसेज तो पूरी दे रहा हूँ तुम्हें, उसमें थोड़ी ना कि अब मैं 50 पर वीज़ा भी तुम्हारा पूरा लगा रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो आपसे पूरे चार्जेस लेगा। ठीक, सो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है रशिया के अंदर? अगर मैं रशिया में बात करता हूँ तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 3.25 लाख से लेकर 5.10 लाख तक हो रहा है। ठीक, अगर हम इटली के बेनिफिट्स की बात करें तो हमें 1.86 CR इतना बेनिफिट हमें मिनिमम मिलने ही वाला है। सो आप देखिए कि अगर आपका इटली में एडमिशन हो जाता है विद बैकअप ऑप्शन, तो भी आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट किया, बट हाई वैल्यू रिटर्न्स आपको यहाँ मिल गए, तो लॉस में नहीं कहूँगा, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। और आपको बेनिफिट हो गया 1.83 CR से लेकर 1.81 के बीच में, जो भी बेनिफिट होगा आपकी यूनिवर्सिटी चॉइस से वो आपको मिल गया। सो वाइस वर्सा ऐसे ही मेरे पास और ऑप्शंस हैं, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, बुल्गारिया है, रोमानिया है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस हमारे किस में होने वाले? बुल्गारिया और रोमानिया के अंदर। सो हमने 6.40 इन्वेस्ट भी कर दिया, चलिए पहले ओटीसी भी दे दिया हमने उनका पूरा। ठीक, ये ओटीसी भी हमने पूरा पे कर दिया, 6.40 भी पे कर दिया। उसके बाद भी अगर आप उठाकर देखेंगे ना, क्योंकि हम इसमें हाफ ईयरली फीस पे करने वाले हैं, तो हाफ ईयरली फीस कितनी हो रही है? 3000 से 5000 यूरोस के बीच में। अगर हम हाफ ईयरली फीस पे कर इस बेनिफिट्स के साथ आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर हमने 3000 पे कर दिया, दोनों कंट्रीज में सेम ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, यहाँ पर ओटीसी हमने 3000 दे दिया। ठीक, अप्रॉक्सीमेट हमारे 6.40 से 8.70 तक का इन्वेस्टमेंट हो गया, बट बेनिफिट इसके बाद हमारा इटली में एडमिशन हो गया। तो आप ये नहीं बोलोगे यार ये तो मेरा लॉस करा दिया सर, आपने क्यों रखवाया था? भाई ये इसलिए हमने बैकअप ऑप्शन रखा है कि बाय चांस 0.1% अगर आप इटली में आईमैट नहीं क्रैक कर पाते, आपका दिन अच्छा नहीं था आईमैट के लिए, सो ये बैकअप लेकर चलिए ताकि आपका एयर लॉस ना हो। ठीक, अब जिसे ड्रॉप लेना है तो उसके लिए ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इन सारी कंट्रीज के अंदर। अभी हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सो वाई ऑप्शन बी इज वैल्यू फॉर मनी, नो एकेडमिक ईयर लॉस, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, एक्सेप्शनल फाइनेंशियल बेनिफिट, नेट पॉजिटिव गेन। ठीक, अभी मैं आपको कंक्लूजन की बात करता हूँ। जो ऑप्शन बी है ये हमें बहुत लो रिस्क दे रहा है, हमें रिस्क नहीं दे रहा कुछ भी, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमारा ज़रूर जा रहा है एक्स्ट्रा, बट आप ये सोच कर देखें ना कि अगर बाई चांस 0.1% नहीं होता है तो हमारा बहुत सारी चीज़ों का लॉस हो जाएगा। तो वो बचाने के लिए दिस इज ऑप्शन बी इज बहुत बहुत बेनिफिशियल है, ये आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन सी की बात करता हूँ मैं, इसे जल्दी जल्दी से मैं फिनिश कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा, आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। सो ये ऑप्शन सी जो मैंने डिज़ाइन किया है, ये ऐसे डिज़ाइन किया है कि भाई हमने आईमैट का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद हमारे पास अभी भी स्टिल हम चाहते हैं कि भाई हमने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, एक प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं कि कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनका एडमिशन नहीं हो पाया। ठीक, सो अब वो लोग क्या करेंगे? बट उन्हें एकेडमिक ईयर का लॉस भी नहीं करना कि नहीं भाई मुझे एकेडमिक ईयर नहीं लूज करना है। सो वो लोग ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। ऑप्शन सी में बहुत ही स्पेसिफिक ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास, जैसे जॉर्जिया के अंदर एक इनटेक होता है फॉर जनवरी एंड फरवरी, तो वो इनटेक हम देख सकते हैं। बुल्गारिया में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, प्लेवन, उसके अंदर हम देख सकते हैं, उसमें भी फरवरी इनटेक होता है। सो वो ऑप्शन स्टिल आपके पास अवेलेबल रहेगा, बट वो भी सितंबर में क्लोज हो जाता है। हम रिजल्ट तक के लिए वेट नहीं कर सकते बुल्गारिया के लिए, बट अगर आप बोलेंगे तो हम एप्लीकेशंस के साथ प्रोसीड करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रोक लेंगे, तो मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ हम स्टार्ट कर सकते हैं बुल्गारिया भी। ठीक है, ऑप्शन सी वालों के लिए कि जिसका नहीं हुआ, बाकी जिन बच्चों का हो गया वो एंजॉय करें अपने विथ ऑप्शन ए एंड बी, नो इश्यूज। ठीक, सो ये बैकअप कंट्रीज हैं, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन कर दिया। ठीक है ना, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है, लास्ट मिनट अवेलेबिलिटी, जो अवेलेबल होंगी यूनिवर्सिटीज उस कंट्रीज में बहुत ही लिमिटेड। टॉप यूनिवर्सिटीज अगर आप सोचो कि हाई रैंक आपको मिल जाए तो वो नहीं मिल पाएंगे, उसके लिए हमारे पास बहुत ही कम ऑप्शन है। रिस्ट्रिक्टेड इनटेक हो गया ये। ठीक है, अभी अब कोर्सेज विद पॉसिबल देखिए, जॉर्जिया में मिल जाएगा, उज़्बेकिस्तान में मिल जाएगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कजाकिस्तान में है जो जनवरी इनटेक देते हैं। ठीक है, उज़्बेकिस्तान में आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएगा, जॉर्जिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास ऑप्शन ओपन रहेगा, कोई इशू नहीं है, आप आराम से लाइक अप्लाई कर सकते हैं रिजल्ट आने के बाद। बट अभी मुझे एक न्यूज़ है बट कंफर्म नहीं है कि अभी जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जॉर्जिया में, वो शायद इस साल के लिए
अपना एडमिशन्स क्लोज कर रहे हैं, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म होगा तो मैं आपको एक बार वीडियो के थ्रू फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक, लैटविया में भी है ऑप्शन, ठीक है ना, RTU रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर भी है। सो हम देख सकते हैं कि भाई उसमें बट सीट्स का बहुत प्रॉब्लम रहती है कि बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी रहती है। आपको वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम देना है और बहुत अच्छे से स्कोर करना है। ठीक है, सो अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जॉर्जिया में कितने एक्सपेंसेस होते हैं पर ईयर के, अप्रॉक्सीमेट OTC कितना हो जाता है और टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हो गया, जनवरी इनटेक के अंदर मिल जाएगा आपको। इसी तरीके से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और लैटविया का मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है। सो आप लोग इसको स्लाइड को एक बार पॉज कर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको पेमेंट के बारे में बात करता हूँ। ये पेमेंट इसमें 3 ऑप्शन हैं हमारे पास। तो ये पेमेंट सी के लिए, अभी मैं ऑप्शन सी के लिए आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ऑप्शन सी के बारे में बता देता हूँ कि हम लोग टोटल कंसल्टेंसी फीस, अगर बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे IMAT की भी प्रिपरेशन करनी है, IMAT की प्रिपरेशन में इस बार बहुत अच्छे तरीके से लाया हूँ। हम लोग इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ को हायर किया है जो एक्सक्लूसिवली एडुवायर के स्टूडेंट्स को 1-to-1 भी पढ़ाने वाले हैं। साथ में जब तक आपका नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे पढ़िए, देखते रहिए कि भाई आपके पास किस टाइम की अवेलेबिलिटी है, आप वो लेक्चर दीजिए। हमारा ही पोर्टल है, आप उस पर जाकर मॉक दीजिए। आप उस मॉक के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी फ्री हैं आप। मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आप लोग अपना नीट के ऊपर से फोकस हटाइए, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नीट पे फोकस नहीं कर रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दिन भर लेक्चर्स देखते रहिए और साथ में आप मॉक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आपकी मतलब 2-3 चीज़ों में प्रैक्टिस बन जाएगी ना, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाओगे कि कैसे ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, मैथमेटिक्स आ जाती है इसके अंदर। IMAT में एक मैथमेटिक्स है, तो आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं बायोलॉजी बैकग्राउंड के, उनके पास मैथ्स नहीं होता, बट IMAT में आपको करना पड़ेगा। हमारे बहुत अच्छे फैकल्टीज़ हैं, वो आपको प्रिपेयर करा देंगे। आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बिल्कुल होगा क्लियर। ठीक, सो हम लोग जो पहला ऑप्शन है, हम जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेते हैं, डेट इज 1 लाख रुपीज़ प्लस GST। ठीक है ना, इसमें हम क्या क्या देने वाले हैं? IMAT ट्रेनिंग एंड एकेडमिक गाइडेंस, प्रोफाइल इवैल्यूएशन एंड काउंसलिंग, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इटालियन यूनिवर्सिटीज, इनिशियल काउंसलिंग फॉर पोस्ट IMAT बैकअप ऑप्शंस। ये सारे हम आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर ये बेनिफिट्स हम आपको देने वाले हैं। सेकंड इंस्टॉलमेंट अगेन हम लोग 1 लाख रुपीज़ प्लस GST चार्ज करते हैं। प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन विद इटालियन यूनिवर्सिटीज, रजिस्ट्रेशन ऑन द यूनिवर्सिटी पोर्टल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आप बोलोगे कि सर ये सेकंड इंस्टॉलमेंट में आप ये छोटे से काम कर रहे हो, ये छोटा सा नहीं है, ये गारंटी देता हूँ मैं आपको, ये स्कॉलरशिप अगर आपको नहीं मिली तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। ये गारंटी है हमारी साइड से कि ये 100% आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपके पेपर्स के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको पहले ही काउंसलिंग में क्लियर कर दूंगा कि आप क्या क्या बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। उस चीज़ के लिए मैं एक MOU साइन करूंगा आपसे, उसके बाद आपसे ये चार्ज लूंगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका स्कॉलरशिप है, ये आप सोचोगे कि मैं आप कई कंसल्टेंट्स, हमारे पास लास्ट ईयर कई स्टूडेंट्स के फ़ोन आए कि वो कंसल्टेंट बोल रहे हैं कि अभी स्कॉलरशिप लगती नहीं है रिजल्ट आने से पहले। आप लोग क्लियर सुन लीजिए, लिख कर रख लीजिए मेरी बात, स्कॉलरशिप पहले ही लगानी पड़ेगी जब आपका IMAT का एग्जाम होगा, उससे बहुत पहले। ये मानकर चलिए कि कुछ रीजन्स के अंदर वहाँ पर जुलाई में तो सब जगह बंद ही हो जाती है स्कॉलरशिप लगना। कहीं हो सकता है कि 15 अगस्त तक बचते हो कोई ऑप्शंस, बट मुझे नहीं लगता। मैक्सिमम जुलाई में, कुछ जून में बंद हो जाते हैं रीजन्स कि भाई उनको स्कॉलरशिप की डेडलाइंस हैं जो नॉर्मल बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स की हैं, सेम वही डेडलाइन MBBS वालों के लिए भी है। सो आप लोग किसी की बातों में ऐसे ना आइए कि वो बोल रहा है आपसे कि नहीं वो तो एग्जाम ही नहीं हुए तो अभी कैसे लग जाएगी स्कॉलरशिप, पहले ही लगती है। तो उसी बात के हम लोग पैसे लेते हैं आपसे। ये हमारे लिए कंपलसरी है कि भाई आपको अच्छे से हम आपकी स्कॉलरशिप्स लगाएं, सारी तैयारियां कराएं। ठीक है, तो ये आपके टोटल 2 लाख रुपीज़ आपके इन्वेस्टेड हो गए। अब अगर स्टूडेंट, ठीक है ना, थर्ड इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपीज़ कब देगा? जब द स्टूडेंट क्लियर्स दी IMAT एंड प्रोसेस फॉर वीज़ा। अगर आप वीज़ा के लिए प्रोसेस करोगे तभी हम आपसे थर्ड इंस्टॉलमेंट लेंगे। या आप दूसरी कोई कंट्री के लिए ऑप्ट करते हो कि नहीं भाई मुझे जॉर्जिया जाना है, उज्बेकिस्तान जाना है, कजाकिस्तान, लैटविया, कहीं भी जाना है, तो मैं लूँगा, अदरवाइज मैं आपसे नहीं लेने वाला, है ना। इसके अलावा IMAT ट्रेनिंग इज टोटली ऑप्शनल। अगर आपको लेनी है IMAT ट्रेनिंग, ले लीजिए आप, 1 लाख हम चार्ज कर रहे हैं। नहीं लेनी कोई बात नहीं, आप सिर्फ स्कॉलरशिप वाली जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है इसके साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं, बट इतना पैसा आपको
किसी भी कंसल्टेंसी के अंदर आपको पे करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अपना करियर एक बहुत अच्छी कंसल्टेंसी के साथ ग्रो करो, जिसे एक्सपीरियंस हो पहले से, जिसने बच्चों को पहुंचाया हुआ हो, ठीक है ना। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये देखिए की डिफरेंसेस बताए मैंने बिटवीन ऑप्शन बी एंड सी, ठीक है। बैकअप सिलेक्शन टाइमिंग ऑप्शन बी के अंदर बिफोर आईमेट रिजल्ट हो जाता है, हमें बैकअप करना पड़ता है। ऑप्शन सी में आफ्टर आईमेट रिजल्ट, अक्टूबर में भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्री चॉइसेस की अगर हम बात करें, सो हमारे पास मल्टीपल कंट्रीज अवेलेबल हैं, जो आप चाहोगे सारे अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर वेरी लिमिटेड, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। 4-5 इनटेक मंथ, सितंबर प्राइमरी इनटेक, इसमें जनवरी मिल जाता है हमें, विंटर इनटेक कहलाता है जो, ठीक। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑप्शंस, यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे लिमिटेड टू वैकेंट सीट्स ओनली, ठीक। रिस्क लेवल यहाँ पे लो रिस्क है, वहाँ हाई रिस्क है। फ्लेक्सिबिलिटी हाई टू मीडियम एंड लो टू रिस्ट्रिक्टेड चॉइसेस। एकेडमिक ईयर लॉस यहाँ पर मिनिमल है, यहाँ पर मॉडरेट टू हाई है, ठीक है। सो ऑप्शन कंक्लूजन, व्हेन टू चूज ऑप्शन सी। हमें ऑप्शन सी कब चूज करना है? जब चूज करना है जब स्टूडेंट को लगे कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हूं मैं कि मैं आईमेट क्लियर कर ही लूंगा, तो ही आप ऑप्शन सी चूज करिए। अगर वो विलिंग है कि भैया मैं आर विलिंग टू एक्सेप्ट लिमिटेड चॉइसेस इफ आईमेट इज नॉट क्लियर, अगर वो चाहता है कि नहीं भाई अगर नहीं हुआ क्लियर तो मैं ऑप्शन सी के साथ चला जाऊंगा। क्लियरली अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ डिले इनटेक और रिस्ट्रिक्टेड यूनिवर्सिटीज, हाउएवर कंपेयर्ड टू ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करीज, ठीक। हायर अनसर्टेनिटी, लिमिटेड कंट्री एंड यूनिवर्सिटी ऑप्शन एंड इंक्रीज टाइम प्रेशर, ठीक। फॉर पेरेंट्स सीकिंग मैक्सिमम सेफ्टी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैल्यू फॉर मनी, ऑप्शन बी रिमेन्स द मोस्ट बैलेंस एंड सिक्योर्ड अप्रोच। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं कि ऑप्शन बी मोस्ट बैलेंस्ड ऑप्शन है, ठीक। सो हमारा ये एड्रेसेस हैं, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, हम लोग 3 जगह पे प्रेजेंट हैं, भोपाल में, इंदौर में एंड दुबई में। हमने यहाँ पर सबके नंबर भी डाल रखे हैं, या आप चाहें जो भी नियर बाय आपको पड़े आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आई होप कि आप लोग अपना करियर एडुवायर के साथ स्टार्ट करेंगे, और मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं कि आप लोग आईमेट क्लियर करें और 100% स्कॉलरशिप के साथ इटली में ही जाएँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।